अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम औरत मार्च, इसके पस पर्दा छुपे राज, इसका मकसद और इस्लाम की रूह से ये कैसा है बयान करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। मैं हूं मुबशिर अहमद और आप देख रहे हैं सदर 360। जी तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि औरत मार्च में क्या हो रहा है। जी नाजरीन, तो आपने इन वीडियोज़ में देखा कि कैसे इन मार्चों में आज़ादी इजहार राय के नाम पर बेहूदगी और फहाशी आम की जा रही है। अब हम आपको बताते हैं इस फ़रेब के बारे में। जी तो नाजरीन, जब इनसे पूछा जाए कि आप ये मार्च क्यों कर रही हैं, तो ये कहती हैं कि हम अपने हकूक़ के हसूल, अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद के बारे में बताने और इंसाफ के हसूल के लिए निकली हैं। लेकिन ये मनाजिर तो कुछ और ही बता रहे हैं। नाजरीन, ये जिन हकूक़ की बात करती हैं वो तकरीबन हर खातून को हासिल होते हैं सिवाय चंद एक के, लेकिन इन सड़क छाप फहाशी फैलाने वालियों को हकूक़ की बात करते देखकर हंसी आती है। मगर नाजरीन, ये डूब मरने का मकाम है। लेकिन ये सब इतना ख़राब हुआ कैसे? आज हम आपको बताएंगे कि ये सब ख़राब है तो क्यों हुआ है और इन सब के लिए इन्हें तैयार किसने किया है। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको कुरान पाक की एक आयत का तर्जमा सुनाता हूँ। और अपने घरों में ठहरी रहो और जिस तरह पहले जाहलियत के दिनों में इजहार तजम्मुल करती थी उस तरह जीनत ना दिखाओ। सूरतुल अहज़ाब आयत 32-33। नाजरीन, इस आयत मुबारका में साफ़ और बिल्कुल पर्दे का हुक्म मौजूद है और जीनत दिखाने यानी बेपर्दगी को जाहलियत के दिनों का अमल करार देकर इससे मना किया गया है। नाजरीन, मैं यहाँ बेपर्दगी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारा मामला यहीं से शुरू हुआ है। स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जो फहाशी इल्म के नाम पर सिखाई जाती है उससे तो सब वाकिफ़ हैं। मीडिया में दिखाई जाने वाली कोई खातून ऐसी नहीं जो बापर्दा हो। ये सब देख देख कर और इसे अपनाने का सुन कर हमारे मुआशरे का ऐसा तबका जो कि बहुत बाइज़्ज़त है वो अपनी इज़्ज़त नीलाम करने लगता है। जी नाजरीन, एक शख्स जो बेपर्दा औरत को गलत निगाह से देखता है तो वो आंखों का जिना करता है, मगर इस अमल में सिर्फ वही गुनहगार नहीं होता बल्कि वो औरत इस देखने वाले से ज़्यादा गुनाहगार होती है, क्योंकि ये वही औरत है जिसने इस शख्स को अपने हुस्न जमाल की नुमाइश करके बदकारी की तरफ रिझाया। इस बेपर्दगी की आदी औरतों को ख़ानदानी निज़ाम में बड़ी कुफ़त होती है, क्योंकि ख़ानदान के बड़े और ख़ुसूसन शोहर जो गैरतमंद हो वो इसे बेपर्दगी से रोकता है। लेकिन ये बजाय इनकी बात को समझने के, शोहर और अपने बड़ों को नीचा दिखाने के लिए इन सब ज़राए को इस्तेमाल करती हैं जो इन्हें फहाशी में मदद देते हैं। नाजरीन, ये तो हो गई इनके किरदार और इनके किरदार को बनाने वालों की बात। अब हम बताते हैं कि ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। नाजरीन, फहाशी से अगला कदम बदकारी का है जो कि इन्हें करने में बड़ी दिक्कत है। किसी मोहल्ले या गली कूचे में जब पता चल जाए कि कोई ऐसी औरत बद किरदार मौजूद है तो गैरतमंद लोग उसे वहाँ से निकाल देते हैं। यही इनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ये घर में बैठी हुई ख़वातीन तक अपना पैगाम और उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए ये मीडिया को इस्तेमाल कर रही हैं, और मीडिया जो कि ख़ुद इस मामले की सबसे बड़ी वजह है इसे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहा है और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं। नाजरीन, मैं यहाँ उन ख़वातीन की बात भी करूँगा जो कि अपने ससुराल या शोहर की जानिब से तशद्दुद का शिकार हैं या जिनके हकूक़ की पामाली हो रही है। तो ये जो मार्च या फहाशी फैलाई जा रही है ये उसका हल हरगिज़ नहीं है, बल्कि मीडिया और आवाम को हम आवाज़ होकर साहब इख्तियार से बात करनी चाहिए कि उनके लिए एक ऐसा अदालती निज़ाम हो जो कि इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करे। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि कुछ बद किरदार ख़वातीन महज अपने शोहर को नीचा दिखाने के लिए उन पर तशद्दुद का केस कर देती हैं। तो इस मामले के हल के लिए
ایسا عدالتی نظام ہو جو کہ دونوں اطراف کی بلا تفریق چھان بین کرے اور یہ یقینی بنائے کہ اس رشتے کو وہ جاری رکھے، کیونکہ ناظرین اکثر اوقات خواتین جذباتی ہو کر خلا یا طلاق تو لے لیتی ہیں پر پھر پوری زندگی پریشانی کی صورت میں گزارتی ہیں اور اپنے کیے پر افسوس کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے طلاق کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ ان باتوں کو ختم کیا جائے جو کہ اس کی وجہ بن رہی ہیں۔ ناظرین یہیں آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔